हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी की बारात की गाड़ी को हादसा, 3 हलाक 12 जख्मी। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में वाक़या। रियासत तेलंगाना हनमकुंडा जिले के अलकुर्ती मंडल के गोपालपुर क्रॉस रोड के करीब कौमी शाहराह पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात में शामिल एक बोलेरो गाड़ी को बोरवेल लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 12 दिगर जख्मी हुए। जख्मियों में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को MGM अस्पताल वारंगल मुंतकिल किया गया। हलाक होने वालों की शनाख्त कमलम्मा 60 साल, त्रिनाथ 5 साल और सपना के तौर पर हुई है। तफसीलात के मुताबिक जिले महबूबाबाद के गुरीवी मंडल के सोडनपल्ली गांव की एक लड़की की शादी जिले सिद्दीपेट के नंगुरूर मंडल के वेंकटापुरम गांव के एक नौजवान से हुई थी। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन का खानदान दूल्हे के घर गया और वहां से वापसी पर महबूबाबाद लौट रहा था। रास्ते में गोपालपुर के करीब बोलेरो गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी, तभी पीछे से तेज रफ्तार लारी ने इस गाड़ी को टक्कर दे दी। सैलाब से मुतासर इलाकों का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फिजाई मुआयना किया और एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासर वरंगल जिले और हसनाबाद असम्बली हल्के के इलाकों का फिजाई मुआयना करते हुए मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, P श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा और अवामी नुमाइंदों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतासर इलाकों के फिजाई मुआयने के बाद आला सतही इजलास मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर ने मुतासर किसानों और दीगर खानदानों के जानी और माली नुकसानात पर एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। महलूकीन के पसमानदगान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। मकानात की गैरखाबी पर फ़ीकस 15,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। मकानात को भारी नुकसान पर इंदरमा मकान अलॉट करने का फैसला किया गया। फसलों और घरेलू सामान के नुकसानात पर भी मदद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने वरंगल और हसनाबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों के फिजाई मुआयने के दौरान फसलों और जायदादों के नुकसानात पर तफसीलात हासिल की। गर्दाबी तूफान मोन्था ने अब तक 12 लोगों की ले ली जिंदगी। तेलंगाना में रेलवे ट्रैक पर पानी जमा। गर्दाबी तूफान मोन्था ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के अलावा पूरी तेलंगाना रियासत में जबरदस्त तबाही मचा दी है। इस तूफान की वजह से मजमूई तौर पर कम अज कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। तन्हा वरंगल जिले के बारे में बताया जा रहा है कि वहां 8 लोग हलाक हुए हैं। इस दर्दनाक कुदरती आफत ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया। कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए और आमदोरफ्त में कई तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। इस गर्दाबी तूफान की वजह से कई सड़कों और रेलवे ट्रैक पर आबी जमाव का नजारा देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक निजाम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इंतजामिया लगातार मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए बड़ी तादाद में लोगों को नशीबी इलाकों से निकालकर राहती कैंपों में पहुंचा रही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर से जायदादों से मुताल्लिक इंतहाई अहम डेटा की चोरी। हैदराबाद कैबिट्स पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक हैरानकुन और सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में नामालूम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर अहम रिकॉर्ड चुरा लिए। ज़राए के मुताबिक कुछ अफराद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चैम्बर में घुस गए और वहां से अहम फाइलें, दस्तावेजात और डेटा इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में महफूज कर लिया। यह मामला उस वक्त मंजर-आम पर आया जब बोर्ड के ओहदेदारान ने रिकॉर्ड में तब्दीलियां और चंद फाइलों की गुमशुदगी महसूस की। एक आला ओहदेदार ने फौरन एबिट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जिन फाइलों का डेटा चुरा लिया गया है वो वक्फ जायदादों से मुताल्लिक इंतहाई हसास मालूमात पर मुश्तमिल थी। अब डिजिटल फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि डेटा कहां महफूज किया गया और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान ने इस वाक़े को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है और कहा है कि यह महज चोरी नहीं बल्कि जायदादों की तफसीलात में रद्दोबदल या इन्हें गायब करने की मुनज़्ज़म कोशिश हो सकती है। ताहम इस वाक़े ने कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। आखिर इतने बड़े और हसास दफ्तर में सिक्योरिटी कहाँ थी? क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चैम्बर कोई आम कमरा है जहां कोई भी बेरोक टोक दाखिल हो जाए? क्या CCTV कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ कागजों तक महदूद हैं, या फिर ये वाकया किसी अंदरूनी खेल या पर्देदारी का हिस्सा है जिसे अब चोरी का नाम देकर छुपाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस तहकीकात जारी है, मगर अवाम का कहना है कि अगर ये वक्फ जायदादों के डेटा से खेल है तो फिर ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एतमाद की चोरी भी है। सरकारी मुलाजिमीन के बकायाजात की रकम जारी, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के बकाया वाजिबात और पंचायत राज और R&B महकमों के ज़ेर इल्तवा बिलों की रकम जारी कर दी है। महकमा फाइनेंस ने अक्टूबर माह के लिए मजमूई तौर पर 1031 करोड़ रुपये जारी किए। इनमें से 712 करोड़ रुपये सरकारी मुलाजिमीन के बकायाजात की मद में हैं, जबकि पंचायत राज और R&B महकमों के 46,956 बिलों की अदायगी के लिए भी रकम जारी की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उसके बाद ये अहकाम जारी किए। मोहम्मद अजहरुद्दीन की नई इनिंग शुरू, तेलंगाना के वजीर के तौर पर लिया हलफ।
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमे को तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लिया। राजभवन में मुनक्किदा एक बावखार तकरीब में रियासत के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, स्पीकर गोदम प्रसाद कुमार, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ समेत कई अहम रहनुमा शरीक थे। अजहरुद्दीन के बेटे मोहम्मद असदुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में TPCC का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। रियासती काबीना ने रवा साल अगस्त में अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटे से कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद करने का फैसला किया था। 62 साल अजहरुद्दीन फिलहाल TPCC के वर्किंग सदर और सियासी उमूर की कमेटी के रुकन हैं। इन्हें 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से पहले काबीना में शामिल किया गया है। साबिक कप्तान साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में अपने हल्के से शिकस्त खा गए थे। पार्टी ने बाद में इन्हें काबीना में शामिल करने का वादा पूरा किया, जिसके बाद वो रेवंत रेड्डी की काबीना के पहले मुस्लिम वजीर बन गए। कांग्रेस के द्वारकाने असेंबली सुदर्शन रेड्डी और प्रेम सागर राव को काबीना दर्जे का ओहदा, नाराजगी दूर करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी मामला से मुताल्लिक एक और अहम फैसला किया है। बोधन के रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी को सरकारी मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह मंचरियाल के रुकन असेंबली प्रेम सागर राव को तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है और इन्हें काबीनी दर्जा भी दिया गया है। इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी S रामकृष्ण राव ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। बताया जाता है कि काबीना में शमूलियत के मुंतज़िर इन दोनों सीनियर कायदीन की नाराजगी को दूर करने के लिए ये ओहदे दिए गए हैं। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी काबीना में कल अजहरुद्दीन को शामिल किया गया है। मज़कूरा 2 कायदीन भी काबीना में शामिल होने के दावेदार थे। गैस सब्सिडी के लिए हर साल KYC करवाना लाजमी। तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सार्फिन के लिए मरकजी हुकूमत की गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए हर साल EKYC से गुजरना लाजमी करार दिया है। गैस सार्फिन अपनी कंपनी यानी इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम मोबाइल ऐप के जरिए EKYC यानी बायोमेट्रिक आधार तस्दीक करवा सकते हैं। यह अमल गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर जाकर या सिलेंडर डिलीवरी बॉय के पास दस्तियाब ऐप के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। ये खिदमत मुफ्त फराहम की जाती है। मुकम्मल तफसीलात के लिए pmuy.gov.in/e-kyc.thml वेबसाइट के जरिए हासिल की जा सकती है। हर माली साल में एक बार EKYC कराना लाजमी है। मरकज़ हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी फराहम कर रहा है। ताहम मरकज़ बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल होने तक 8वें और 90वें रिफिल सब्सिडी को रोक देगा। अगर EKYC 31 मार्च से पहले किया जाता है तो सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। बसूरत दीगर सब्सिडी मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। बायोमेट्रिक तस्दीक न होने पर भी गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, डिलीवरी बॉय के जरिए EKYC करवाने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। तेलंगाना LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन सदर जगन मोहन रेड्डी ने मशवरा दिया है कि 3 तरीकों में एक का इंतखाब करते हुए EKYC मुकम्मल कर लिया जाए। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स का टाइम टेबल हुआ जारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम्स फरवरी के आखिर में हफ्ते से शुरू होंगे। महकमा इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक एग्जाम्स 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। एग्जाम्स के तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम्स 2 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सेशंस में होंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज यानी अखलाकियात और इंसानी इक़दार का एग्जाम 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी माहौलियाती तालीम का एग्जाम 24 जनवरी को इन्हीं औकात में मुनक्किद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपने इम्तिहानी मराकिज़ और तारीखों की पूरी जांच कर ले ताकि किसी किस्म की उलझन ना हो। पब्लिक सर्विस कमीशन के महकमा जाती एग्जाम्स का 8 नवंबर से आगाज़। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 8 से 16 नवंबर महकमा जाती टेस्ट के इम्तिहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी अजला में महकमा जाती एग्जाम्स का इनकाद अमल में आएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कंप्यूटर पर मुबन्नी रहेंगे, जबकि लैंग्वेज टेस्ट तहरीरी रहेगा। महकमा जाती एग्जाम्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवार 1 नवंबर की शाम 5 बजे से पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.tgpsc.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कमीशन ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो हॉल टिकट्स को एहतियात से महफूज रखें, जो आइंदा की ज़रूरतों के लिए काम आएगा। कमीशन की जानिब से किसी भी सूरत में डुप्लीकेट हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने में दुश्वारी के लिए उम्मीदवार हेल्प डेस्क से फ़ोन नंबर 04022445566 से रब्त कायम कर सकते हैं। तेलंगाना के लिए मरकज से 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी, पूनम प्रभाकर ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने के लिए हुकूमत इलेक्ट्रिक बसों में इजाफा करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ई-ड्राइव सिस्टम के तहत मरकज़ ने तेलंगाना को जो इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है, इस पर पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विकास राज और मैनेजिंग डायरेक्टर RTC नागी रेड्डी और दिगर ने इजलास में शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद को क्लीन एंड ग्रीन सिटी में तब्दील करने के लिए डीजल बसों की जगह आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ
किया जा रहा है। मुल्क भर में प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम के तहत 9 शहरों के लिए 15,000 इलेक्ट्रिक बसों की मरकज ने मंजूरी दी है। तेलंगाना में हैदराबाद शहर के लिए 2,000 बसों की मंजूरी दी गई है। मरकज की सब्सिडी के तहत एक बस के लिए 35 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों की सरबराही के लिए 6 नवंबर को टेंडर्स तलब किए हैं। इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर का खिराज। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जुमे को साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनकी बरसी और साबिक नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अदा किया। चीफ मिनिस्टर ने हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट में दोनों अजीम कायदीन के पोर्ट्रेट्स पर गुलाही अकीदत पेश किए और मुल्क और कौम के लिए इनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा के अलावा मुकामी अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और दूसरे कायदीन मौजूद थे। जुबली हिल्स बना इंतखाबी दंगल, सियासत और सट्टा बाजार उरूज पर। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब ने जहां सियासी माहौल गर्म कर रखा है, वहीं तमाम सियासी जमातों के कायदीन शहर हैदराबाद पहुंच गए हैं, जिससे शहर के तमाम होटल्स फुल हो गए हैं। सट्टा बाजार भी उरूज पर पहुंच चुका है। साथ ही मजदूरों और तलबा के लिए भी इंतखाबी मुहिम कमाई का सुनहरी मौका बन गया है। इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, जिससे सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। कांग्रेस, BRS और BJP ने अपने वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दीगर अहम कायदीन को जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का इंचार्ज बनाया और इन्हें मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे तमाम कायदीन शहर पहुंच गए हैं और यहाँ क़याम करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जिसके नतीजे में शहर के तमाम होटल्स फुल हो चुके हैं। सारी रियासत में सिर्फ एक ही असेंबली हल्के पर ज़िमनी इंतखाब होने की वजह से सारी तवज्जो जुबली हिल्स पर मरकूज हो गई है और सट्टेबाजी का बाजार भी गर्म हो गया है। कांग्रेस और BRS की कामयाबी पर सट्टा लगाया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें वोटर्स तक रिसाई के लिए यौमिया उजरत, मजदूर और तलबा की खिदमत से इस्तेफादा कर रहे हैं। कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई घर घर पहुंचकर वोटर्स की तस्दीक कर रहा है। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के लिए इन मजदूरों को यौमिया 400 रुपए से 800 रुपए उजरत, 2 वक्त का खाना फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। हर सियासी पार्टी एक ही दिन में 10 से 12 मुकामात पर एक साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, BRS उम्मीदवार मांगंडी सुनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान BRS उम्मीदवार मांगंडी सुनीता के खिलाफ बोराबंडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस मीडिया एंड कम्युनिकेशन के चेयरमैन मोहन रेड्डी ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत करते हुए इल्जाम आयद किया है कि मांगंडी सुनीता जुबली हिल्स असेंबली हल्के में BRS पार्टी के इंतखाबी निशान वाली वोटर स्लिप तकसीम कर रही है। इसी शिकायत की बुनियाद पर बोराबंडा पुलिस ने मांगंडी सुनीता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी का रोड शो, तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS और BJP के दरमियान फेविकॉल की तरह मजबूत मुफाहिमत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि KCR, KTR और किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कल जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का वेंगलराव नगर से आगाज किया। उन्होंने वेंगलराव नगर और समाजुगड़ा में रोड शो का एहतमाम किया और आवाम से खिताब किया। रोड शो में आवाम की कसीर तादाद शरीक रही और जगह जगह चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने BRS और BJP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी को रोकने के लिए दोनों पार्टियों ने मुफाहिमत कर ली है। पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव को जुबली हिल्स की हमाजहती तरक्की के लिए मुंतखब करने की अपील करके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में BRS रुकन असेंबली ने इलाके को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने BRS के हक में हमदर्दी की लहर के दावे को मुस्तरद कर दिया और BRS कायदीन को याद दिलाया कि साल 2007 में जब P जनार्दन रेड्डी का देहांत हुआ था तो उस वक्त BRS और BJP ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबला किया था, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने मुकाबले से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में BRS के हक में कोई लहर नहीं है और आवाम तरक्की चाहते हैं। गुज़िश्ता 3 महीने में जुबली हिल्स में 200 करोड़ से ज्यादा के काम मंजूर किए गए हैं। BRS के दबाव में अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत, KT रामाराव का दावा। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव ने कहा कि BRS के दबाव पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया। अगर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की जमानत जब्त की गई तो मुस्लिम डिक्लेरेशन के साथ समाज के तमाम तबकात से 420 वादे पूरे होंगे। KTR ने कल शेखपेट डिवीजन में शानदार रोड शो से खिताब में BRS की उम्मीदवार सुनीता को कामयाब बनाने की अपील की। KTR ने अपने उर्दू तेलुगु तकरीर में अशार का इस्तेमाल करके हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स के 4 लाख वोटर्स के पास तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की शिकायत, गम और गुस्से को आवाज देने का मौका है। अगर जुबली हिल्स में कांग्रेस की जमानत जब्त होती है तो इसका फायदा सारे तेलंगाना को होगा। KTR ने कहा कि गरीबों की बद्दुआएं कांग्रेस के लिए फंदा साबित होंगी। कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। असेंबली इंतखाबात से पहले 4000 करोड़ रुपए का अखिलती बजट मंजूर करने और सब्सिडी लोन के लिए अलहदा 1000 करोड़ मुख्तस करने का वादा किया गया। 2 साल के बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, जिसको कचरेदान की नजर किया गया। रमजान गिफ्ट खत्म कर दिया गया। खवातीन को माहाना 2500 रुपए मुआवजा, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का वादा किया गया।
इसके अलावा 6 जमानतों के साथ 420 वादे किए गए। इनमें कोई भी वादा पूरा न करके समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, रेवंत रेड्डी गरीबों को हटाने पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने लाखों डबल बेडरूम मकानात तामीर किए, जबकि रेवंत रेड्डी बुलडोजर के जरिए गरीबों के मकानात मुनहदम कर रहे हैं। केटीआर ने इस्तिफसार किया कि इंदिरा की हुक्मरानी का मतलब गरीबों के घरों को मुनहदम करना है क्या? बीआरएस के 10 साल दौर में हर शोबा सर्र-ए-फहरिस्त था, कांग्रेस के सिर्फ 2 साल दौर में जवाल पजीर हो चुका है। रियल एस्टेट तबाही के दहाने पर है। नाक़िस सनती पॉलिसी की वजह से रियासत से कई कंपनियां दूसरी रियासतों को मुंतकिल हो चुकी हैं। केटीआर ने कहा कि केसीआर हुकूमत में आईटी शोबे में 10 लाख रोजगार पैदा हुए, मगर रेवंत रेड्डी दौर में तेलंगाना तरक्की की दौड़ में आखिरी मुकाम पर है। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से समाज का कोई भी तबका मुतमईन नहीं है। चीफ मिनिस्टर से अवाम नाराज और गुस्से में है। अगर जुबली हिल्स में कांग्रेस को शिकस्त नहीं दी गई तो हुकूमत और चीफ मिनिस्टर यही दावा करेंगे कि अवाम हुकूमत से मुतमईन है, जिसके बाद वो वादों को नजरअंदाज कर देंगे और कोई वादा पूरा नहीं किया जाएगा। अगर कांग्रेस की जमानत जब्त करके बीआरएस को 50,000 वोटों से कामयाब बनाया गया तो जिस तरह आज अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया है, इसी तरह दीगर वादे भी पूरे किए जाएंगे। हज 2026 पहली और दूसरी किस्त की अदायगी की तारीख में 7 नवंबर तक तौसी कर दी गई। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन और डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने अपने एक बयान में कहा है कि मरकजी हज कमेटी ने हज 2026 के आज़मीन को पहली और दूसरी किस्त की रकम अदा करने की सहूलत पहुँचाई है। दोनों अक़सात अदा करने की आखिरी तारीख में 7 नवंबर तक तौसी की गई है। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया है कि वो इससे इस्तेफादा करें। ऐसे आज़मीन जो खुराक के ज़रिए मुंतखब हो चुके हैं, ताहम उन्होंने अभी तक एक भी किस्त अदा नहीं की है, वो दोनों अक़सात की रकम 2,77,300 रुपये 7 नवंबर या इससे पहले अदा कर दें। ऐसे आज़मीन जिन्होंने पहले किस्त अदा कर दी है, इन्हें दूसरी किस्त की रकम 1,25,000 रुपये अदा करनी होगी। मज़ीद तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in से मुलाहिजा की जा सकती है या फ़ोन नंबर 040232988793 पर 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक रब्त पैदा करें। सलमान खान की तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात की शाम मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे की पोती की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कई सियासी कायदीन, फिल्मी शख्सियात और बड़े ताजिरान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इनसे मुसाफा किया। दोनों के दरमियान कुछ देर तक खुशगवार गुफ्तगू भी हुई। इस शादी की तकरीब में फिल्म स्टार संजय दत्त, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान, एनसीपी के सरबराह शरद पवार, मारूफ सनतकार मुकेश और नीता अंबानी और वजीर एकनाथ शिंदे समेत कई अहम शख्सियात शरीक थीं। सलमान खान के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आरएसएस पर पाबंदी आयद करनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई अमन व अमान की खराबियों की असल वजह बीजेपी और आरएसएस है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, ये इनकी जाती राय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद खुद सरदार पटेल ने आरएसएस के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए थे। खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी दोनों अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने मुल्क की खिदमत और इत्तेहाद के लिए नुमाया किरदार अदा किया। आरएसएस पर पाबंदी के सवाल पर खड़गे ने वजाहत की है कि ये इनकी जाती राय है। ताहम उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल के लिए जो माहौल बना था, इसके पीछे आरएसएस का ही हाथ था। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने श्रीराम प्रसाद मुखर्जी को इस सिलसिले में खत भी लिखा था। खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेहरू और पटेल के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात थे। नेहरू ने पटेल को कौमी इत्तेहाद की अलामत करार दिया था और पटेल ने भी नेहरू को मुल्क के लिए एक मिसाली क़ायद कहा था। कश्मीर के इंज़िमाम के मामले पर वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी की ये बात तारीखी हक़ाइक़ के खिलाफ है। दूसरी जानिब बीजेपी ने खड़गे के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दहाइयों तक सरदार पटेल की खिदमत को नजरअंदाज किया। उम्रा वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब उम्रा वीज़ा हासिल करने के बाद 30 दिन के अंदर सऊदी अरब का सफ़र करना लाजमी होगा। अगर मुक़र्ररा मुद्दत में सफ़र ना किया गया तो वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। पहले ये मुद्दत 3 महीने की थी, जिसे अब कम करके 1 महीना कर दिया गया है। ताहम सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद क़याम की इजाज़त बदस्तूर 3 महीने ही रहेगी। सऊदी कौमी कमेटी बराह उम्रा के मुशीर अहमद बाजीफिर ने बताया कि ये नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होंगे। इनके मुताबिक ये इक़दाम उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया है, ताकि वीज़ा सिस्टम को मज़ीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जा सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां साल जून से अब तक 40 लाख से ज़्यादा बैनुल अक़वामी ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।